मरहबा फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी अपनी डॉक्टर समीरा अजीज़ सऊदी मीडिया से और मैं चेयरपर्सन हूं समीरा अजीज़ ग्रुप ऑफ कंपनीज़ की। फ्रेंड्स, मेरे पास अपडेट हैं सितारा यासीन साहिबा और मेरे केस के हवाले से, जो कि हमने एक साइबर क्रिमिनल लेडी पर किया हुआ था। और मुझसे हमारे बहुत सारे करम फरमाओं ने, मेरे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये कहा कि आप ये केस लड़ ही क्यों रही हैं, आपको सब जानते हैं, आपका एक लेवल है और इस तरह के कुत्ते भौंकते हैं तो भौंकते ही रहें, क्योंकि वो जो साहिबा हैं, साइबर क्रिमिनल साहिबा, वो अपने असली नाम के साथ और अपनी वीडियो या तस्वीर को जाहिर करती भी नहीं है। दरअसल मैं आपको ये बता दूं कि इस केस में मैं शरीक हुई थी सितारा यासीन साहिबा के सपोर्ट में, क्योंकि ये जो साइबर क्रिमिनल साहिबा हैं, इन्होंने सिर्फ इस वजह से मुझे निशाना बनाया था क्योंकि मैं सितारा यासीन साहिबा से मिली जब वो यहाँ जद्दा आई थी और उम्रा उन्होंने किया था। और इसी हवाले से उम्रे में ट्रैवलिंग के दौरान वो ट्रेन में जब बैठी थी अपने वालिदैन के साथ, अपने बेटे के साथ, तो कोई और फैमिली भी जो बैठी थी, तो उस फैमिली के एक बंदे का नाम उन्होंने एक ख़ास बंदे के साथ मंसूब करके बहुत ही बुरी बुरी बातें, मनगढ़ंत बातें सितारा यासीन साहिबा के बारे में उड़ाई, सिर्फ इसलिए कि सितारा यासीन साहिबा एक मशहूर यूट्यूबर हैं और वो कहीं भी आएंगी जाएंगी, कोई भी इंसान इर्द गिर्द से गुजरेगा, बैठा नज़र आएगा, आप उसके साथ सितारा यासीन साहिबा को मंसूब करके मनगढ़ंत बातें बनाएं। ये बहुत ही गलत बात है। डेफिनेटली ऐसे लोग ख़ानदानी नहीं होते, ये साइबर क्रिमिनल लोग होते हैं जो सिर्फ व्यूज़ की खातिर कुछ भी नेगेटिव स्टोरीज़ बनाते हैं और इनकी ये जो भी सलाहियतें होती हैं, शैतानी सलाहियतें होती हैं, उसके तहत जब इनको व्यूज़ मिलते हैं तो इनकी कमाई होती है। ये डेफिनेटली हराम का पैसा है। इन साइबर क्रिमिनल साहिबा को इस पैसे की ज़रूरत इसलिए थी क्योंकि इनको अमेरिका जाना था। इनको पता था कि जब तक हम लोग केस करेंगे, केस की कार्रवाई होएगी, उस वक्त तक इनका वो दिन आ जाएगा जब इन्हें सफ़र करना है। और हमने इन पर केस किया, मगर अब ये समझ रही हैं कि अब ये जा चुकी हैं तो इन पर कार्रवाई नहीं हो सकती। जी नहीं, हमने कानूनी कार्रवाई की है और अब ये जब भी पाकिस्तान आएंगी तो धर ली जाएंगी। अब तमाम चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक हैं, आपका नाम अब सिस्टम में मौजूद हो जाएगा। तो जनाब खुल्लम खुल्ला वो जो भी कह रही थी, कोई भी ऐसा इंसान जो समझदार है वो 2 मिनट इस बात को कहने में नहीं लगाएगा कि वो जो कुछ भी फरमा रही हैं मेरे बारे में, सितारा यासीन साहिबा के बारे में, वो सब कुछ साइबर क्राइम के ज़मरे में आता है। फिर भी शायद कुछ ख़वातीन ऐसी हैं, बीमार औरतें, जो सितारा यासीन साहिबा की हेटर हैं और इसी हवाले से मुझे भी उन्होंने निशाना बनाया कि भैया मैंने सितारा यासीन साहिबा को वेलकम क्यों करा, उनसे इंटरव्यू क्यों किया, वगैरह वगैरह। तो जनाब मुझे लगा कि इस तरह के लोगों की हौसला शिकनी करनी चाहिए, तो जनाब इस वजह से मैंने भी केस कर दिया। और इन साइबर क्रिमिनल साहिबा ने उसके बाद मज़ीद जो है साइबर क्राइम करते हुए मेरे बारे में बहुत गलत सलत कहा, इंतहाई गलीज़ बातें कहीं, जो कि उन्होंने खुद अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी। आगे के मुस्तकबिल तक का सोचने की उनमें सलाहियत नहीं है, उन्हें नहीं पता, उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उन्होंने अपने आप को किस तरह फ्यूचर के लिए जलील कर दिया है, ब्लैक लिस्ट कर दिया है। और जनाब आली, हमने कानून का दामन थामे रखा है, वरना किसी भी चैनल को स्ट्राइक देना और उनके व्यूज़ वगैरह का जो डॉलर्स का नाजायज़ नलका है उसको बंद करना, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये भी हम कर सकते थे, मैं करवा सकती थी, लेकिन मैंने कानून का सहारा लिया। इसकी एक वजह थी ताकि दुनिया को मैसेज जाए कि इस तरह जो साइबर क्राइम किया जा रहा है, इसकी सुनवाई है, इसकी पकड़ाई है। आप लोग देख रहे हैं कि डकी भाई के केस में मामला किस तरह चल रहा है। हमने कोर्ट में मामला अपना पेश किया, लेकिन बात दरअसल ये थी कि वहाँ पर नया ट्रिब्यूनल बना और हमें बताया गया कि हमें अपना मामला उस नए ट्रिब्यूनल के हवाले से दर्ज कराना होगा। फिर हमने FIA में भी शिकायत दर्ज करवाई, तो हमें पता चला कि NCCIA के नाम से नया डिपार्टमेंट उनका बना है। तो इस वजह से हमारी कार्रवाई में डिले हुई और इसका फ़ायदा ये साइबर क्रिमिनल साहिबा ने उठाया। मैंने बार बार ये बात बताई, हमारे वेलविशर्स को, फयाज रामी साहब ने भी ये बात बताई, लेकिन कुछ हमारे वेलविशर्स जो हैं उनको ये बात समझ में नहीं आ रही है। उनको क्यों समझ में नहीं आ रही है ये मैं नहीं जानती, लेकिन ये बात तो सबको मालूम है कि नया ट्रिब्यूनल बना है और NCCIA भी एक नया इदारा बना है और जो कार्रवाई का आगाज़ कर रहे हैं उसमें थोड़ा टाइम लगता है। हमें NCCIA की तरफ से डायरी नंबर मिल चुका है और मज़ीद एक्शन होगा। फ्रेंड्स देखिए, मैं खुद सऊदी अरबिया में रहती हूँ, मैं भी चाहूँ तो मैं बददिल होकर कुछ भी कह सकती हूँ, लेकिन क्यों? मेरे पास एक कॉमन सेंस है, मैं देख रही हूँ क्या हालात चल रहे हैं और भी लोगों ने केस किए हैं। और ये जो साहिबा है साइबर क्रिमिनल, इनके बारे में बताया गया था कि इनके पास इतना पैसा नहीं है, ये अमेरिका नहीं जा सकती, ये कोई फ़कीर औरत हैं जो $2 के लिए साइबर क्राइम करती फिर रही हैं, क्योंकि कुछ बीमार जहन औरतें लज्जत हासिल करने के लिए इनकी साइबर क्राइम पर मबनी
मुनफी जो वीडियोज़ हैं वो देखती हैं। हर इंसान की अपनी अपनी जहनी हालत होती है, क्या किया जा सकता है। उसके अलावा भी जब ये मनफी वीडियोज़ बनाती थी तो हमारे खैर ख्वाह जाकर भी देखते थे, जिससे इनको व्यूज़ मिलते थे और यही व्यूज़ इनको चाहिए थे ताकि इनके डॉलर जमा हो जाए और टके टके पर जो ये अपने एयरलाइन अमेरिका जाने के लिए या कहीं भी बाहर जाने के लिए टिकट ख़रीद रही थी वो जमा हो सके। तो ये तो इन बेचारी की हालत थी। अब क्योंकि ये इस हराम तरीके के पैसे से कमाकर अमेरिका गई हैं तो बिलाशुबा इनकी ज़िंदगी में कभी बरकत होगी नहीं। इन्होंने मुझे बिला वजह निशाना बनाया, मैं तो इनको जानती तक नहीं थी। ये सितारा यासीन साहिबा की हेटर थी। खैर कोई बात नहीं, अब इनकी जो हालत और हैसियत है वो कोई भी साहिब अकल इंसान समझ सकता है। फ्रेंड्स, फयाज़ रामी साहब हमारे लॉयर हैं, वो हमसे केस के बारे में बारहा गुफ्तगू कर चुके हैं और वो सिर्फ इस वजह से मेरे कहने पर केस के लिए वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों को सही तरीके से केस की अपडेट दी जा सके। तो देखिए, फयाज़ रामी साहब जो हैं वो इस सिलसिले में जो बता रहे हैं उस बात को समझने की कोशिश कीजिए। किसी भी किस्म की बदगुमानी में नहीं जाइए, क्योंकि यहाँ पर हम सब इज़्ज़तदार लोग हैं और जो जिस मुकाम पर है वो नज़र आ रहा है, ये मैं आपको बताती ही रहती हूँ। बजाय इसके कि एक ऐसी खातून जो कि छुप कर अपना नाम बदल कर किसी के खिलाफ साइबर क्राइम कर रही है, उसकी क्या हैसियत है, क्या वैल्यू है, मुझे इस बारे में ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, आप खुद साहिब अकल हैं। अच्छा, मैंने आप लोगों को पहले ये बताया था कि हमारी 2 इंक्वायरीज जो हैं वो चल रही हैं। एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उमर साहब है और एक इब्रार साहब है। जो डॉक्टर समीरा अजीज़ हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन उमर साहब कर रहे हैं और जो सितारा यासीन है उनकी इब्रार साहब कर रहे हैं। इससे पहले जब हमने डेफामेशन केसेस फाइल किए थे उसमें 27 सितंबर डेट है। वजह ये बनी कि हमने इनके अरेस्ट वारंट निकलवा लिए हुए थे, सारी चीज़ें मैनेज कर ली हुई थी, लीगल एक्शन ले लिया हुआ था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली 2024 में एक लॉ आया, पंजाब डेफामेशन एक्ट 2024, जिसके लिए अदालत ने कहा कि इसके ऊपर स्पेशल ट्रिब्यूनल बनेंगे और जो डेफामेशन के केसेस होंगे वो सारे के सारे उन ट्रिब्यूनल्स को रेफर कर दिए जाएंगे, क्योंकि अभी तक वो लॉ तो बन गया, वो ट्रिब्यूनल नहीं बने। जब ये आ गया तो जिसकी वजह से हमारा जो केस था उस वो थोड़ा बैकफुट पे चला गया और उन ट्रिब्यूनल की वजह से मामला डिले हो गया। लेकिन हमारे मुकदमात, हमारे मामला अभी भी पेंडिंग है, उसके ऊपर ऑनरेबल कोर्ट का जरूर एक्शन होगा। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ आपने नए ट्रिब्यूनल वाली बात सुन ली, लेकिन इस बात को मैन्युपुलेट कर कर ये साइबर क्रिमिनल औरत ये ढंडोरा पीट रही है कि हमने ये फेक केस किया। वाह, ये नया ट्रिब्यूनल बना है, ये पूरी दुनिया देख रही है और मैं डॉक्टर समीरा अजीज़ या लॉयर फयाज़ रामी साहब, हमारा एक लेवल है दुनिया में, हम दिखाई दे रहे हैं अपनी तमाम तर कारकर्दगी के साथ। रोज़ाना वीडियोज़ हमारी अपलोड हो रही होती हैं, दुनिया देख रही होती है, कभी अवार्ड्स मिल रहे हैं, कभी कुछ मिल रहे हैं, हम जेन्युइन तरीके से ज़िंदा हैं। ये साइबर क्रिमिनल औरत तो मुँह छुपाकर फेक नाम के साथ कभी बेड की चादर दिखा रही होती है, कभी फ्लोर पर कैमरा किया हुआ होता है, ना ये अपना सही नाम बताती है, ना अपनी शक्ल दिखाती है और साइबर क्राइम करके भाग जाती है ताकि डॉलर्स जमा हुए और इसकी 2-4 पैसे की कमाई हो। ये तो इसकी औकात है और ये हमें कह रही है कि हमने फेक केस किया है। वाह, तो जनाब अली, यहाँ पर वजह आपने सुन ली। अब आप सब साहिब अकल हैं, मैं बार बार आपको बता रही हूँ, आप इस तरह की साइबर क्रिमिनल नीच क्या बोलूँ, इस तरह की औरत की बातों में कोई भी जी अकल इंसान, बाशऊर इंसान जो है वो ध्यान भी कैसे दे सकता है। और फ्रेंड्स, अब इस नए ट्रिब्यूनल वाले मामले में जो कि कोर्ट में हमने मामला दर्ज करवाया था, उसके अलावा जो हमने साइबर क्रिमिनल अथॉरिटी है पाकिस्तान की, जहाँ पर हमने केस दर्ज करवाया था, तो वो मामला फिर यूट्यूब अथॉरिटीज़ के साथ जो है लिंक हो जाता है। और जब आप यूट्यूब अथॉरिटीज़ को अप्रोच करते हैं तो फिर उसका एक प्रोसेस होता है, क्योंकि डायरेक्टली हम लोग, हमारे लॉयर वगैरह यूट्यूब से जो है वो रब्ता नहीं करते हैं, बल्कि जब एक्शन होता है तो थ्रू अथॉरिटी वो एक्शन लिया जाता है। तो ज़रा समझने की कोशिश करें कि हमारे जो लॉयर हैं फयाज़ रामी साहब वो क्या बता रहे हैं। दूसरी आ जाते हैं क्रिमिनल प्रोसीडिंग की तरफ। तो क्रिमिनल प्रोसीडिंग में मोस्टली ये होता है, जो एनसीसीए की कार्रवाई है उसमें ये होता है कि किसी भी यूट्यूबर या किसी भी टिकटॉकर के अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले उनकी वीडियो की वेरिफिकेशन करवाई जाती है। और हमारा यूट्यूब फेसबुक के साथ कोई डायरेक्ट ऐसा उसमें अभी तक नहीं है, तो हमें उनको मेल करनी होती है और उसके लिए बाकायदा कोर्ट से ऑर्डर लेने होते हैं। कोर्ट के ऑर्डर को, क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे कोर्ट के ऑर्डर के बगैर डायरेक्ट एजेंसी नहीं कर सकती, तो हमें मुख्तलिफ चीज़ों के लिए वेरीफाई करवाने के लिए कोर्ट से ऑर्डर लेने होते हैं, जो कि हमने लेकर दिए मुख्तलिफ फोरम से, और उसको बैन करवाने के लिए, वीडियोज़ को डिलीट करवाने के लिए और फर्दर एक्शन लेने के लिए। अच्छा, जब कोर्ट ऑर्डर होता है तो देन उसके ऊपर फर्दर प्रोसीडिंग जो है स्टार्ट होती हैं। इसमें अब हमारी ऑलमोस्ट सारी प्रोसीडिंग कंप्लीट है। 3 नोटिस इशू होने होते हैं, वो कंप्लीट है, क्योंकि एनसीसी की तरफ से ये हदायत है कि हम इन चीज़ों को पब्लिक नहीं कर सकते। तो ये हमारी मजबूरी है। हमारी इंक्वायरी ऑलरेडी फाइनल है और अगर किसी को कोई शक है तो इंक्वायरी का नंबर मैं आपको बता देता हूँ,
17/25। कोई भी बंदा जाके इसको कंफर्म कर सकता है, चेक कर सकता है, वो उसका स्टेटस ले सकता है। और इस चीज़ को साजिद साहब, सितारा यासीन और समीरा अजीज़ भी बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं कि क्या प्रोसीडिंग। इसके अलावा समीरा अजीज़ ने खुद अपनी मदीयत में थ्रू एम्बेसी कंप्लेंट फाइल की हुई है, जिसके ऊपर लीगल एक्शन ले लिया गया हुआ है। अब उन्होंने रिसेंटली हमें ये बात की कि हम क्योंकि इंटरनेशनल फोरम पे किसी भी चैनल को ब्लॉक करवाने के लिए ये अब ये बाहर चली गई हैं, तो अभी भी हमारे पास ये रेमेडी कि हम इनका चैनल ब्लॉक करवा सकते हैं, उन वीडियोस को डिलीट करवा सकते हैं। तो इस पे एनसीसी ने हमें ये कहा है कि हमने मेल उनको कर दी है, लेकिन उसके लिए आपको अप्रोप्रिएट कोर्ट से ऑर्डर लेकर देना होगा। तो हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वो ऑर्डर भी लेंगे और वो जो वीडियोज़ हैं उनको भी ब्लॉक करवाएंगे। और इस हवाले से PTA से, जो पाकिस्तान टेलीकम्युनिकेशन अथॉरिटी है, उनसे भी हम अप्रोच करेंगे पाकिस्तान के अंदर, ताकि इसको बैन किया जाए, इसको वीडियोस को जो है वो डिलीट किया जाए। तो इंशाल्लाह आपने देखा कि ये सिर्फ कागजी शेर हैं, ये सिर्फ बातों के शेर हैं। जब ये वीडियोस बनाते हैं उसके बाद थोड़ी सी मायने ली और उसको प्राइवेट कर दिया, इनकी कोई एक जुबान नहीं है। और यहाँ पे आप देखें कि बहादुरी तो तब थी कि ये पाकिस्तान में रह के इंक्वायरीज को फेस करते, इन्होंने तो हमें सजा करवानी थी। इन्होंने तो डॉक्टर समीरा अजीज के अगेंस्ट केस किए हुए थे, सितारा यासीन के अगेंस्ट केस किए हुए थे। अब क्या हुआ कि केस तो इन्होंने प्रैक्टिकली कोई किया नहीं था, खुद यहाँ से जनाब अकेले ही जो है वो शोर मचा के और फरार होकर भाग के निकल गए। केस भी इन्होंने किए, भाग भी ये गए। अंदाजा करें इनकी 2 नंबरी का, इनके झूठ का, इनकी जालसाजी का केसेस इन्होंने कहा था कि जी हमने किए हुए हैं, और ये बजाय उन केसेस को परसू करने के लिए खुद बैरून मुल्क भाग गए, क्योंकि इनको खतरा था कि ये यहाँ पे रहेंगे तो इनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अच्छा फ्रेंड्स, मैं आपको ये बात यहाँ पर ज़रूर कहना चाहूँगी कि इस मुलजिम औरत ने, इस चलत्तर औरत ने टके टके के डॉलर व्यूज़ कमाने की खातिर साइबर क्राइम भी इसने मेरे खिलाफ किया, सितारा यासीन साहिबा के खिलाफ किया, और फिर केस भी यही हम पे करेंगी, वो भी हमारे केस करने के बाद। तो कोई भी बाशऊर इंसान इस बात पर कन्विंस भी कैसे हो सकता है? मतलब कि दुनिया के किस इंसानी माशरे में, महज़ब माशरे में ऐसा हो सकता है कि आप ही जुर्म करो और केस भी आप ही करो? मैं एक सऊदी नेशनल हूँ, सऊदी अरबिया में पैदा हुई हूँ, मेरे पास सऊदी पासपोर्ट है, सऊदी आइडेंटिटी कार्ड है। तो जनाब, किस कानून के तहत इस साइबर क्रिमिनल औरत ने मेरे खिलाफ केस करवाया है? ऐसा तो कोई कानून मौजूद ही नहीं है, तो यहीं से इनका झूठ पकड़ा जाता है। तो जब हमारे एक वेलविशर ने इनको ये बात ताने के तौर पर बताई कि झूठी, तुमने किस कानून के तहत जो है डॉक्टर समीरा अजीज़ पे केस किया है, और वैसे भी वो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी कानून के तहत तो सबसे पहले आप ये बताओ कि जर्नलिस्टों पर तो केस किया ही नहीं जा सकता, आपने किस कानून के तहत, और अगर चलो कि किसी जर्नलिस्ट पर केस कर भी दिया है तो वो तो सऊदी नेशनल है, तो ये आगे से कहती हैं कि वो जर्नलिस्ट ही नहीं है और वो तो कोई मॉडल है वो तो कोई मॉडल है और वो तो सऊदी भी नहीं है। वाओ! तो जनाब अली, आप लोग सारी मेरी वो वीडियोस देखें जिसमें मैं बनफ़्स नफीस चेहरे के साथ आपको दिखाई दे रही हूँ, कभी किसी पब्लिक में, कभी कोई मेरे बारे में अनाउंस कर रहा है। ज़ाहिर है जब होस्ट आपको कोई अवार्ड लेने के लिए स्टेज पर बुलाते हैं, ये एक पब्लिक गैदरिंग हो रही है, मीडिया में, पाकिस्तानी मीडिया में भी भाई जनाब खबरें आपकी आ रही हैं और जेनुइनली आप नज़र आ रहे हो, दिखाई दे रहे हो अपनी लाइफ स्टाइल के साथ। तो ये साइबर क्रिमिनल साहिबा जो है वो ये कहती हुई दिखाई दी गई, आई मीन, तो ये तो उनके झूठ का आलम है। और जहाँ तक ये कि मैं जर्नलिस्ट नहीं हूँ, तो इस वीडियो के शुरू में भी मैंने दिखाया है, मैं अपनी हर वीडियो के शुरू में अपनी आइडेंटिटी जो एज अ मीडिया पर्सन मेरी है वो दिखाती हूँ। तो जनाब इतनी ज़्यादा ओपन तरीके से तो मैं आप लोगों के सामने मौजूद हूँ। तो अब ये जो साइबर क्रिमिनल औरत है जो कि ना ही अपना चेहरा दिखाती है, ना ही अपना असली नाम बताती है, तो इसकी बात गधे की लात, और ये फ़रार हो गई है मुल्क से। इसको पहले से पता था कि इसको चले जाना है। जाहिर है जब एक इंसान को ट्रैवल करना होता है तो 2-2 महीने 3-3 महीने पहले से लोगों की सीटें जो हैं वो ऑलरेडी उन लोगों ने कराई हुई होती हैं। तो उसको पता था कि मैं इस डेट को तो चले जाऊँगी, तो साइबर क्राइम करके मैं भाग जाऊँगी। इसने आगे का सोचा नहीं कि जब ये कभी पाकिस्तान आएगी तो फिर इसका क्या हशर होगा। तो जनाब ये इसको पता था नया ट्रिब्यूनल बन रहा है और अभी NCCIA भी एक नया इदारा बना है, तो इन लोगों को एक्शन लेते लेते टाइम लगेगा। तो ये आखिरी हद तक साइबर क्राइम करके भाग गई और अब झूठी खबरें उड़ा रही है। जो मोहतरमा बैरून मुल्क भाग के बैठी हुई हैं और बड़ी बातें कर रही हैं, तो मैं आप लोगों को ये बता दूं कि इनकी इतनी हैसियत नहीं है कि ये हमें ख़रीद सकें। ये 100 दफ़ा भी पैदा होकर आ जाएं तो ये हमें नहीं खरीद सकते, क्योंकि ईमानदारी की कोई कीमत नहीं होती, ठीक है। और पूरी दुनिया जानती है कि वी आर नॉट फॉर सेल, हमारी कीमत हम खुद नहीं लगा सकते। तो इनकी इतनी हैसियत नहीं है। अगर कोई ऐसी बात समझ रहा है कि वो ख्वाब ख्याली में, और वो तब हो कि हमने कोई लीगल एक्शन ना लिया हो। तो जनाब ये है औकात इस साइबर क्रिमिनल औरत की। और आप ना जाकर देखें, जो लोग देखते हैं इस औरत की वीडियोस, क्योंकि मुझे पता है अगर आप मेरे वेलविशर भी हैं, अगर आप सितारा यासीन साहिबा के वेलविशर भी हैं, तो आप इसको व्यूज़ दे रहे हैं, और इसको व्यूज़ ही तो चाहिए। ये टके की औरत है, 2 टके की औरत $1 डॉलर कमाने के लिए ये जुर्म का इर्तिकाब कर रही है। इसको आपकी व्यूज़ ही तो चाहिए, तभी तो इसने ये जुर्म किया। ये आगे भी जाकर कोई ना कोई जुर्म ही कर रही होगी टके के लिए।
बहरहाल जितने भी सितारा यासीन और समीरा अजीज़ के चाहने वाले, मैं उनसे ये कहूँगा कि वो पॉजिटिव रहें, ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ पे देखिए हम खुद जज नहीं है, लेकिन हमें किसी भी मुलज़म को सज़ा करवाने के लिए, स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाने के लिए लीगल प्रोसीजर जो है वो अडॉप्ट करना पड़ता है। और लीगल प्रोसीजर ये है कि अब हम इनके जो चैनल्स हैं और वो जो वीडियोज़ हैं उनको ब्लॉक करवाएंगे और उस हवाले से कोर्ट से एक ऑर्डर लेंगे। और इसके अलावा फर्दर अगर मैं आपको अपडेट करूँ तो इनके रेड वारंट्स और दीगर जो इंटरपोल का प्रोसेस होता है वो शुरू करवाएंगे। जैसे ही ये खातून पाकिस्तान आएगी, मैं आपको बताऊं कि जैसे टक्की अरेस्ट हुआ है ऐसे ये एयरपोर्ट से अरेस्ट होंगे। और जो इनके यहाँ पे फैसिलिटेटर हैं पाकिस्तान में, जो इनको सहूलतकार हैं, जो बेटर इनकी मदद कर रहे हैं, उनके अगेंस्ट भी हम एक्शन लेंगे। देखें वी आर प्रोफेशनल, हम किसी को गालम गलौज नहीं कर सकते सोशल मीडिया पे बैठ के, हम किसी की गालियों का जवाब गालियों में नहीं दे सकते, हम किसी के लिए डंडा लेकर या यहाँ पे बैठ के फायरिंग नहीं कर सकते। हमारे पास एक रेमेडी है लीगल, हमारे पास एक कलम है और पेपर है, उसके लिए हमने एक्शन लिया हुआ है। और हमें अपने इदारों के ऊपर पूरा यकीन है कि हमारे इदारे जो है वो हमारे साथ इंसाफ करेंगे और पूरी तरह हम इस बात पे बिलीव करते हैं। और हमारे जो इदारे हैं वो डॉक्टर समीरा अजीज़ को भी और सितारा यासीन को भी कंटिन्यूसली अपडेट कर रहे हैं। सितारा यासीन ने खुद भी पिंडी में एक एप्लीकेशन फाइल की हुई है। तो ये सारे के सारे मामला जो हैं बिफोर ऑनरेबल अथॉरिटीज़ हैं, बिफोर ऑनरेबल इंस्टीट्यूशंस हैं। आप सब लोग इस बात के ऊपर यकीन रखें, बिलीव रखें। और जो लोग ये जो मोहतरमा है जो बड़ी बड़ी गलाजत कर रही हैं और मेरे बारे में भी गुफ्तगू कर रही हैं, मेरा उनको चैलेंज है कि दम है तो वो सामने है। इनके घर पर भी ऑफिशियली विजिट किया है एनसीसी की टीम ने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उन्होंने हमें मना किया है कि आप ऐसी किसी चीज़ को डिस्क्लोज ना करें, हमारी मजबूरी हम उसको नहीं कर रहे। लेकिन ये घर पर विजिट किया तो ये भागकर बाहर निकल गए हैं। अगर इतना दम है तो यहाँ पे रुकें, हम देखें इनके अंदर कितना पानी है, ये चीज़ों को फेस करें। बहादुरी तो इस बात में, ये कौन सी बात हुई ये चोरी पर निकल गए, लेकिन कोई बात नहीं, ये हम इनको भागने नहीं देंगे। ये जैसे ही पाकिस्तान आएंगे एयरपोर्ट से हम इनको अरेस्ट करवाएंगे और इनके जो चैनल्स के ऊपर वीडियोज़ हैं इंशाल्लाह उसके हवाले से हम बहुत जल्दी का अप्रोप्रिएट ऑर्डर लेंगे। जितने भी लोग इस केस के साथ जुड़े हैं वो ये ना समझें कि हम इसको भूल गए, हम प्रॉपर इस केस के ऊपर काम कर रहे हैं। और लास्ट 5 डेज से मैं कंटिन्यूसली एनसीसी के दफ्तर में अपीयर हो रहा हूँ और इदारों ने हर चीज़ के ऊपर, इनकी हर मूवमेंट के ऊपर नज़र रखी हुई है। उनकी सारी वीडियोज़ हमने डाउनलोड की हुई हैं। मैं एट द एंड यही कहूँगा कि हमें पाकिस्तान के इदारों के ऊपर यकीन है और इंशाल्लाह यही इदारे हमें इंसाफ फराहम करेंगे। फ्रेंड्स, मैं एक बात आपको ये बताना चाहूँगी कि हमारी कुछ वेल विशर्स ऐसी हैं जो हमसे प्यार तो बहुत करती हैं। सितारा यासीन साहिबा की भी कुछ वेल विशर्स ऐसी हैं जो उनसे भी बहुत प्यार करती हैं, लेकिन वो बार बार हमारे लॉयर फयाज रामी साहब को मैसेज करती थी। वो हर मैसेज का जवाब नहीं दे सकते, शायद उन्होंने कुछ मैसेजेस को ब्लॉक कर दिया तो वो बददिल हो गई, उन्होंने इस चीज़ को पर्सनल ले लिया। तो देखिए, आप मेरी और सितारा यासीन साहिबा की हमारे लॉयर के साथ तो कम से कम लड़ाई मत करवाए ना। वो जो कह रहे हैं इट मेक सेंस। तो जनाब, जब आप कानूनी कार्रवाई करते हैं तो आपको सब्र का दामन भी पकड़े रहना होता है। मैं आप लोगों की मोहब्बतों की बहुत मशकूर हूँ। मैंने कभी जब भी टाइम होता है, क्या मैं आप लोगों से बात नहीं करती? आप लोगों के लिए लाइव भी आती हूँ, आप लोगों के कमेंट्स का भी जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। आप लोग देख रहे हैं कि मैं एक बिजनेस वुमन हूँ, मीडिया पर्सन हूँ और मेरी अपनी एक लाइफ है। मेरी लाइफ इस यूट्यूब की जो दुनिया है, उर्दू यूट्यूबिंग जिसे मैं कह रही हूँ, ये मेरा शौक है और मेरी दुनिया इससे आगे बहुत बड़ी दुनिया है और मैं उस बहुत बड़ी दुनिया में बिजी होती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप सो कि मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। मैं फिर आऊँगी, फिर मिलूंगी किसी और अच्छी सी इन्फॉर्मेटिव सी वीडियो के साथ। टिल द नेक्स्ट वीडियो, मास्सलामा, बाय बाय।